आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। हमें क्या निकालना है? हमें ये साइडेड रीजन का टोटल एरिया निकालना है और इसमें जो आर्क दिया हुआ है यानी इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर और इसका सेंटर है O है और इस सर्कल से क्या जुड़ा हुआ है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB जुड़ा हुआ है जिसका साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर है और वो किससे जुड़ा हुआ है? सेंटर से जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। ये एक सर्कल है जिसका O रेडियस है, OD और OC क्या है? OD और OC इसका आर्क है और ये क्या हो गया? सर्कल का रेडियस हो गया। तो रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर इस सर्कल के सेंटर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जुड़ा हुआ है। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? OAB। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ सेंट्रल एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ OD और OC क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यह सर्कल का रेडियस है। फिर ये OA और OB ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दी हुई है कितना? 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 हो जाएगा और नीचे भी AB भी 12 हो गया। तो हमें क्या निकालना है? ये शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे, फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल देंगे। तो ये वाला जो भाग है 2 बार निकल जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? ये आर्क OCD निकाल कर उसे हम लोग माइनस कर देंगे तो ये पूरा शेडेड रीजन निकल जाएगा। फिर से बता रहे हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो इतना का निकल गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो ये निकल गया। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है OCD तो 2 बार निकल जा रहा है। एक बार सर्कल में भी निकल जा रहा है और एक बार ट्रायंगल में भी निकल जा रहा है। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? एक बार माइनस कर देंगे इस भाग को, चूँकि 2 बार निकल जा रहा है तो चाहिए हम लोग को एक बार ही, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। और यहाँ 60 डिग्री क्यों हुआ है? क्योंकि ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है, क्योंकि 60 60 60 तब वो क्या हो गया? 180 डिग्री का हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू क्या हो गया? 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ द सर्कल निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, साइड क्या हो गया 12 सेंटीमीटर इज गिवन बाय, साइड को ए से डिनोट किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा ए ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ ओ ए बी ओ बी ये सब क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो √3/4 इंटू ए का वैल्यू क्या हो गया, ए दैट मीन्स साइड। तो 12 इंटू 12 इसे कैलकुलेट किए तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हम लोग को क्या मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ निकाल चुके हैं और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है उसे हम लोग को निकालना है और फिर उसे माइनस करना है। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में 2 बार निकल जा रहा है ये पोर्शन, ओ सी डी जो पोर्शन है वो 2 बार निकल जा रहा है, इसलिए एक बार उसे हमें माइनस करना होगा। इसलिए इच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा, तो 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी, अब देखिए सेक्टर देखिए फिगर में सी ओ डी ये वाला जो है इस एरिया को हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, इसे कैलकुलेट किए तो क्या हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नाउ एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ये टोटल सैडेड रीजन का एरिया, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल यानी सर्कल का एरिया प्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर सी ओ डी। यहाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्यों माइनस किया गया है, क्योंकि सर्कल में भी सी ओ डी वाला सेक्टर आ जा रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी सी ओ डी का सेक्टर आ जा रहा है, तो 2 बार सी ओ डी आ जा रहा है, तो एक बार क्या करना होगा वो सेक्टर हमें माइनस करना होगा। फिगर फिर से देखिए, अगर सर्कल का हम लोग निकालेंगे तो ये टोटल एक बार हो गया कंप्लीट, फिर इसका भी निकालेंगे ट्रायंगल का तो भी ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो 2 बार आ जा रहा है, तो एक बार उसे हम लोग को क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल हम लोग निकाल चुके हैं 792/7 प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या निकाले हैं 36√3 निकाले हुए हैं, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी क्या निकाले हैं 132/7, इसे कैलकुलेट किए तो क्या हो गया, ये क्या लिखा हुआ है 792 लिखा हुआ है। तो क्या हो गया 660/7 प्लस 36√3, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square. तो ये इसमें क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देखिए ये जो सैडेड रीजन है इस सैडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, फिगर पर ध्यान दीजिए। हम लोग अगर एरिया ऑफ साइड का एरिया हम लोग निकाल देते हैं, सॉरी स्क्वायर का एरिया हम लोग निकाल देते हैं, तो इस स्क्वायर के एरिया में से अगर ये 4 जो सेक्टर दिया हुआ है ये और ये बीच का जो सर्कल दिया हुआ है उसे हम लोग, उसका एरिया अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये सैडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। फिर से बताते हैं कैसे निकलेगा। ये पहले हम लोग स्क्वायर
उसके एरिया को निकाल लेते हैं। उसमें से क्या माइनस करना है, ये 4 जो सेक्टर दिया हुआ है उसके एरिया को निकाल लेते हैं, प्लस ये बीच का जो सर्कल है उसके एरिया को निकालकर इस स्क्वायर के एरिया में से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD क्या हो गया, 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉर्नर को का देखते हैं। ईच कॉर्नर हैज़ अ क्वाड्रेंट, प्रत्येक कॉर्नर क्या है, क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस क्या हो गया 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ऑल द 4 क्वाड्रेंट सर्कल, देखिए 4 क्वाड्रेंट को मिलाएंगे, एक सर्कल मान लीजिए इसका 4 क्वाड्रेंट, यही तो है, 4 क्वाड्रेंट को मिलाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ देखिए एक क्वाड्रेंट क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल, तो 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल 4 × 1/4, क्योंकि ये कितने हैं 4 हैं, और क्वाड्रेंट का अर्थ क्या होता है 1/4, तो उसका एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर = 22/7 × 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 क्यों हो गया, यहाँ r का वैल्यू 1 है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है r यहाँ देखिए r रेडियस क्या है 1 हो गया, इसलिए इसका जो एरिया हो गया, एरिया ऑफ ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल = 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों हुआ, 4 क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो पाई आर स्क्वायर = 22/7, r का वैल्यू 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो क्वाड्रेंट का निकल गया एरिया। अब क्या निकालना है, बीच का जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो डायामीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में मिडिल सर्कल का 2 सेंटीमीटर, यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। तो जब डायामीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा मिडिल सर्कल का 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर बाई 2 होता है। तो एरिया ऑफ द मिडिल सर्कल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 22/7। तो इसका भी रेडियस क्या है 1 × 1। तो नाउ एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो गया, अब यहाँ पर ये क्या निकल गया 22/7, ये भी आ गया। तो अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट सर्कल प्लस एरिया ऑफ द मिड सर्कल। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD 16 हो गया, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट सर्कल क्या हो गया 22/7, यहाँ आ चुका है। और एरिया ऑफ द मिडिल सर्कल भी क्या हो गया 22/7। तो ये दोनों को ऐड कर दिए और टोटल में से माइनस कर देंगे। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया 16 - 44/7 = फाइनल इसका आंसर क्या आया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टफ है, इस पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसका प्रैक्टिस आप लोग 2 से 3 बार कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इस फिगर पर ध्यान दीजिए। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये साइड वाला जो ये सब बना हुआ है, इसका हम लोग को ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो डिज़ाइन के एरिया को निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ द सर्कल
इस सर्कल के एरिया में से अगर ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो ये डिज़ाइन वाला एरिया निकल गया। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। यहाँ आर देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस 32 सेंटीमीटर, तो 32 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इस फिगर पर ध्यान दीजिए, इस फिगर पर ध्यान दीजिए, ये क्या दिया हुआ है, वो जो ट्रायंगल है उसे ही हम लोग ये उसमें ही हम लोग क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। तो ये देखिए सर्कल का रेडियस जो है वो कितना है 32 सेंटीमीटर। हम मान लिए यहाँ सर्कल का क्या है रेडियस है, वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, ऐसे ऐसे हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो ये भी 32 हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा। यहाँ फिगर देखकर समझिए, ये जो है ये सर्कल का बीच में यहाँ ओ लिखे हुए हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया है, ये मान लीजिएगा कि ये सर्कल का रेडियस है, बीच है, वो क्या हो गया सर्कल का रेडियस हो गया। तो वहाँ से अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी लाइन अगर खींचते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो तो 32 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज़ लिखे हैं। ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिगर में ओ जो है सेंटर थोड़ा सा नीचे हो गया है, इसे आप लोग समझिएगा यहाँ पर है। तो ए ओ इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू क्या हो गया 32 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोई लाइन अगर हम लोग खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो रेडियस ही होगा, इक्वल होगा। तो रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो इसलिए एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ सी। यहाँ देखिए फिगर में एंगल ए ओ बी ये हो गया, और एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल, ये 120 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी यहाँ फिगर में देखिए ए ओ बी, तो एंगल ए पर कितना बन रहा है, क्योंकि इक्विलैटरल है तो 60 बनेगा, यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 60 डिग्री क्यों लिखा गया है, तो एंगल 1 जो है वो हाफ एंगल ए है, एंगल 2 जो है वो हाफ एंगल बी है, तो टोटल एंगल ए कितना है 60 डिग्री है, और टोटल एंगल बी कितना है 60 डिग्री। तो हाफ किए एंगल 1 तो क्या हो गया 30 डिग्री, और हाफ यहाँ किए 2, देखिए फिगर में देखिए 1 क्या है ए का आधा है, और एंगल 2 यहाँ लिखा हुआ है 2 भी क्या है बी का आधा है, तो 30 प्लस 30 क्या हो गया 60 डिग्री। एंड ओ ए इज़ इक्वल टू क्या है ओ बी है, इसलिए एंगल 1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2, तो एंगल 1 कितना हो गया 30 डिग्री, वही चीज़ लिखा हुआ है। सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, यहाँ देखिए ओ एम ये है ओ एम परपेंडिकुलर, ये किस पर है ए बी पर परपेंडिकुलर है। देन ओ एम बाई ओ ए इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्यों हो रहा है, यहाँ देखिए एंगल तो निकल चुका है यहाँ 30 डिग्री, इसके लिए क्या हो जाएगा, इस फिगर पर ध्यान दीजिए, ये देखिए फिगर ओ एम ए एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए ओ ए क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, ओ एम क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ए एम हो गया बेस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ ओ एम बाई ओ ए इज़ इक्वल टू साइन 30 डिग्री।
तो ओ एम साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ ए इंटू 1/2। तो ओ एम इज इक्वल टू 32। ओ ए का वैल्यू क्या है 32 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर समझने वाला है, इसको अच्छे से समझिएगा क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ऑल्सो ए एम बाई ए ओ, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एम क्या हो गया बेस हो गया बाई ए ओ हाइपोटेनस हो गया। तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो ए एम इज इक्वल टू ए ओ कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3/2, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो √3/2 इंटू ए ओ का वैल्यू क्या है 32, फिगर से देखिएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2am। तो 2 इंटू √3/2 इंटू 32, तो 32√3। देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ देखिए ए बी इज इक्वल टू फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी इज इक्वल टू 2am हो जाएगा am प्लस am, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए यहाँ क्या हो गया 32√3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा हाफ इंटू ओ एम इंटू ए बी। तो ट्रायंगल ए ओ बी देखिए ट्रायंगल ए ओ बी, तो टोटल का क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है हाफ इंटू बेस 16 इंटू 32√3 इज इक्वल टू 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, अब टोटल देखिए एक का निकाल दिए, एक पोर्शन हम लोग निकाल दिए, तो अब टोटल कितने हैं एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, 3 पोर्शन है। देखिए एक भाग हम लोग निकाल दिए यहाँ, अब क्या करना है एक भाग ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिए। 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो 3 इंटू 256√3 इज इक्वल टू 768√3। इसलिए एरिया ऑफ द डिज़ाइन क्या हो गया एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग शुरू में निकाल चुके हैं 22528/7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसको आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, फिर खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ये बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।